फ्रेंड्स, अगर आप लोन लेने जा रहे हैं और खासकर पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं तो आपको 3 पॉइंट जो है एकदम ध्यान में हर हाल में रखना है इस बात को। पहला पॉइंट ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि अगर आप डिफरेंट बैंक को विजिट करेंगे तो पता चलेगा हर बैंक के पर्सनल लोन में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ्लक्चुएशन होता है। तो ऐसे में आप देख ले कि कौन सा बैंक जो है सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको ब्याज दे रहा है, तभी आप उससे ले सकते हैं। ये पॉइंट तो हर हाल में देखना है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है नॉर्मल जितने भी टाइप के योजना वाला या जो है जितने भी मतलब सब्सिडी टाइप का रहता है उससे जो है कहीं ज़्यादा ही रहता है। और खासकर अगर फिनटेक में आते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हो गया या ऑनलाइन जो है अगर अप्लाई करते हैं आप पर्सनल लोन के लिए, तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो इस चीज़ को देखिए, अगर आप बैंक नहीं किसी फाइनेंसर से ले रहे हैं पैसे या कोई सामान ले रहे हैं तो वहाँ पे ध्यान में देखें। दूसरी बात कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले रहे हैं तो ऑनलाइन तो आपको पूरा फ्रीडम मिलता है, आप जो है पूरा चेक करके डिफरेंट टाइप से चेक करिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चेक करिए और जहाँ पे आपको सस्ता मिल जाता है वहाँ से आप ले सकते हैं। ये तो पहला पॉइंट हो गया। रही बात है दूसरा पॉइंट की तरफ, तो दूसरा पॉइंट जो है वो है रीपेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी। ये बड़ा कमाल का चीज़ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होता यह है कि अगर पेमेंट जब कर रहे हैं आप जो है जैसे लोन लेने गए, किस्त डिसाइड हो गया इतने साल में देना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हो गया और आप जो है लोन ले भी लिए, लोन लेने के बाद 1-2 किस्त दिए और कहीं से आपके पास फिर से पैसा आ गया किसी दूसरे सोर्स से। अब आपके मन में यह है कि आप जो है पूरा का पूरा पैसा चुका करके लोन को क्लोज कर देते हैं। लेकिन जब आप जाते हैं जिससे लोन लिए उसके पास तो कहता है नहीं, जितना ईएमआई और जितने साल का टेनर है उतना पूरा आपको साल पुराना पड़ेगा, आपको उसी अनुसार से लोन देना पड़ेगा, आप प्री क्लोज नहीं कर सकते हैं। आपको हो जाता है फ्रस्ट्रेशन, यार ये क्या है, मैं तो देना चाहता हूं। और जब वो आप उसको जो कुछ ज़्यादा प्रेशर देते हैं तो बाद में पता चलता है उसका टर्म एंड कंडीशन निकल के आता है। भाई देखिए ये टर्म एंड कंडीशन, अगर आप प्री क्लोज करते हैं फाइन के रूप में ये पैसा देना पड़ेगा, इतना % ये देना पड़ेगा, फलाना ढिकाना जो भी है, बहुत सारे लन फन रहते हैं। तो ये चीज़ जो है आपको हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी आप लोन ले तो एटलीस्ट इसकी जानकारी तो जरूर ले ले कि रीपेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं। आजकल क्या है, प्राइवेट सेक्टर की देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर वाले जो है बैंक हो गया या फिनटेक कंपनियां होगा, बहुत सारे ऐसे मिल रहे हैं आजकल। फिलहाल के लिए मैंने देखा है बहुत सारे ऑफर भी आया था उसके अनुसार, जिसमें आपको जो है प्री क्लोज करने का जो रीपेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत बढ़िया मिलता है। बहुत बढ़िया फैसिलिटी का मतलब है फाइन उनका झंझट नहीं रहता है, आपको जब मन हो तब जो है आप पे कर सकते हैं। तीसरा जो दोस्तों पॉइंट है वो है प्रोसेसिंग फी। प्रोसेसिंग फी के नाम पे जो एजेंट कह लीजिए या बैंक का स्टाफ कह लीजिए, ये सब क्या करते हैं, जो लोन लेने वाले आते हैं उससे कुछ पैसा ज़्यादा ऐंठ लेते हैं। ओरिजिनल प्रोसेसिंग फी जो कि एक्चुअल में सही में लगता है उससे कहीं ज़्यादा पैसा ले लेते हैं प्रोसेसिंग फी के नाम पे और कहते हैं कि ये प्रोसेसिंग फी में चला गया, अब आपको लोन अप्रूव मिलेगा। क्योंकि प्रोसेसिंग फी शुरू में देना पड़ जाता है या बाद में आपको काट कर करके जो लोन दिया जाता है वो होता है प्रोसेसिंग फी, जिसके कारण जो भी डॉक्यूमेंट तैयार करता है लोगों को लगता है यार ये सब करने के लिए, जो पूरा प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसिंग फी लिया गया है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि एक्चुअल में इसका प्रोसेसिंग फ़ी क्या है। अब कैसे जाने प्रोसेसिंग फ़ी कितना होता है। प्रोसेसिंग फ़ी अगर बैंक से लेते हैं तो बैंक का जो ऑफिशियल स्टाफ होगा, जो रियल में स्टाफ है, जेन्युइन ऑफिस में बैठता है, बैंक में बैठता है, वो जेन्युइन बात बताएगा। दूसरा कि अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले रहे हैं तो वहाँ पर तो कस्टमर केयर भी रहता है, वहाँ पर कॉल करें, वहाँ से जानकारी आप इस चीज़ को ले सकते हैं। ये 3 पॉइंट तो होता ही होता है। तो मैंने मेन पॉइंट बता दिया है। अगर आपको बढ़िया लगा होगा तो इस इन्फॉर्मेशन को मैं चाहता हूँ आप अपने करीबी रिलेशन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, उनकी जानकारी बढ़ाएं और भी कोई बात हो जो मेरे से छूट गया हो और आपके मन में ओपिनियन हो, सजेशन हो तो नीचे कमेंट में जरूर करिए। मिलते हैं फ्रेश और अपडेटेड के साथ नेक्स्ट वीडियो।